अगर ये कहा जाए कि ये तस्वीरें किसान आंदोलन का ही एक रूप हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मुद्दा कृषि कानून नहीं है, बल्कि सरकार का नया सिस्टम है, जिसके तहत किसानों का गेहूं खरीदा जाना है। इसी सिस्टम के विरोध में किसान करनाल की अनाज मंडी पहुंच गए और एसडीएम के कमरे के सामने जाकर बैठ गए। उनका साफ तौर से कहना है कि जिन किसानों के पास फसल खरीद को लेकर मैसेज नहीं आया है, उन्हें भी मंडी गेट के पास मिले और उनकी फसल भी खरीदी जाए। जब बात नहीं बनी तो किसान अधिकारियों के कमरे के सामने ही बैठ गए और पहले पंचायत की, और जब थक गए तो सभी ने लंगर शुरू कर दिया। सरकार ये हमारी गेहूं की खरीद नहीं कर रही। 1 तारीख से इन्होंने कहा था कि गेहूं की खरीद करेंगे। अब ये पोर्टल का मैसेज का बहाना लगा रहे हैं, उधर नमी का बहाना लगाएंगे। ये सरकार की एक गलत नीति है। आज जो हमारी ये फसल है गेहूं की, ये बारूद का रूप है जो खेत में खड़ी है, तो इसको तो हम रोक ही नहीं सकते, ना खेत में रख सकते ना अपने घर पे रख सकते, दोनों ही काम है। और ये कहते हैं 50-50 दिन का शेड्यूल बना रखा हमने, ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार को आगे आकर जैसे इसकी पहले खरीद होती थी वैसे खरीद करनी चाहिए। तो आप अंदर क्यों बैठे? आज अंदर घेराव कर दिया था आपने, कर्मचारी अंदर कमरे में बंद हो गए थे। हमने अभी तो उनका एक बार कर्मचारी को घेराव किया, और भी सख्त फैसला लेंगे। और भी सर क्या चाहते क्या आप? मेन मुख्य मांग हमारा ये है कि जैसे पहले खरीद होती थी वैसे खरीद करो। डीएम से बात हुई थी, उनको जो 2 मांगे थी हमारी, एक शेड्यूलिंग वाली और एक मॉइस्चर कट वाली, उनके बारे में उनको कहा था, लेकिन उन्होंने वो मांगे नहीं मानी, आश्वासन दिया है, और वो भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए। वो हम अभी उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो आश्वासन है, जब तक अगली कोई सरकार की उद्देश्य नहीं आता तब तक जो है वो जारी रहेगा। आप क्या चाहते हैं उसमें? नहीं, ये वो लिखित में नहीं दे रहे थे, ये सिर्फ एक बोलने वाली बात थी। कल अभी तो सीजन शुरू ही नहीं हुआ, अभी आज जो कह रहे थे वो 60 क्विंटल आई है, उसका हमने दे दिया है। अभी तो मतलब शुरुआत 5 तारीख से 6 से एकदम हजारों ट्रालियां आएंगी सारी मंडियों में, तो वहाँ जाके फिर स्थिति गंभीर हो जाएगी, जाम लगेंगे, लोग सड़कों पे खड़े होंगे। उससे इसी करके उनको ये बोला था, आपने जितनी फसल पंजीकृत है उसको जब फसल किसान लेके आता है तो गेट पे गेट पास दिया जाए। तो आप में कोई नाजायज मांग नहीं थी, मांग तो है भी नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। पिछले 70 साल से फसल बिक रही है, ये नया मान लो इन्होंने 50 दिन का दिया है अब शेड्यूल, और फसल आ जानी है 15 दिनों में। अगर वही फसल जो 50 दिन में लेनी है 15 दिन में ले ले तो उनको सरकार को क्या नुकसान होने वाला है? किसानों की मांग है कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हें गेट पास जारी किए जाएं, फिर चाहे उनके पास मैसेज आया हो या नहीं। एसडीएम ने उनकी ये मांग मानने का आश्वासन दिया है, मगर किसान चाहते हैं कि लिखित में ये बात मानी जाए। मगर जब ऐसा नहीं हो सका तो एसडीएम पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए और किसान अपने धरने पे जमे रहे। पहली मांग उन्होंने ये रखी थी, और पहला उनका ये था पॉइंट कि जो भी किसान बिना गेट पास के, बिना शेड्यूलिंग के अगर मंडी के गेट पे आता है तो उसे गेट पास इशू हो। दूसरी चीज़ उन्होंने ये रखी थी कि 24 घंटे गेट पास कटे, किसान जब भी अपनी फसल लेके मंडी के गेट पे आए। तो इसमें पहली जो चीज़ है, हमने इनको आश्वासन भी दिया है कि करनाल की सभी मंडियों में अगर कोई भी किसान बिना शेड्यूलिंग के, यानी कि उसकी एसएमएस नहीं आया हुआ उसको, बट अगर वो मेरे फसल मेरे ब्यौरा में रजिस्टर्ड है और वो अपनी फसल लेके मंडी पे आता है तो उसका गेट पास हम इशू करेंगे। हमने ये मैटर जो है हमारी जो राज्य सरकार से टेकअप किया है, क्योंकि ये राज्य सरकार की पॉलिसी का मैटर है, तो वो डिसीजन भी लॉन्ग टर्म का डिसीजन वो ले लेगी। बट अभी ये आश्वासन है कि किसी भी किसान भाई को कोई की सहूलियत रहेगी और कोई परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी आज गेट पास करनाल मंडी में जो अनशेड्यूल्ड फार्मर्स आए थे उनका काटा भी है, और लगभग 600 क्विंटल की हमने गेहूं का गेट पास अभी इशू भी किया। किसानों का कहना है कि जिन किसानों को फसल लाने के लिए मैसेज भेजे गए हैं, उनकी फसल अभी कटकर तैयार ही नहीं हुई है, जिससे मंडी में खरीद शुरू नहीं हो पा रही है। और जिन किसानों की फसल तैयार है उनको कोई मैसेज नहीं आया है। ऐसे में अगर उनकी फसल नहीं खरीदी जाती तो उन्हें नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने बात खत्म करने के लिए किसानों को गेट पास जारी कर दिए हैं, लेकिन किसान स्थायी हल चाहते हैं, जिसके चलते उनका धरना जारी है। करनाल से केसीआर, पंजाब केसरी टीवी।